हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन 4 क्या है? इन द गिवन फिगर इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो जो पहले गिवन है वो लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि ए ओ बी इज़ लाइन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ए ओ बी इज़ लाइन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे मैं ऐसा प्रूफ कर दूँ, एंगल x और एंगल y इन दोनों को एडिशन करके अगर मैं 180 लिख दूं तो मैं ये बोल पाऊँगा कि ए ओ बी लाइन है। ठीक है, तो कैसे भी करके मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180। यहाँ पे आप ये एंगल देखोगे और y, अगर इन दोनों का समेशन 180 होगा, मतलब ये प्रूव ही करना है मुझे, अगर इन दोनों का समेशन 180 होगा तो ये ए ओ बी लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम सभी को पता है कि एक पूरा कंप्लीट एंगल होगा, उसका आंसर होता है 360 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं x, w, z, y इन सभी को अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर इन सभी को मैं एडिशन करते जाऊँगा तो एक सर्कल बनेगा और सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, आप ये इक्वल टू ये लिख सकते हो, ये इक्वल टू ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। आप ये भी चीज़ प्रूव करोगे तो भी चलेगा, w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूव कर लो तो ये ए ओ बी एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पर ये लिख दे रहा हूँ, w प्लस जेड की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अभी इस इक्वेशन में आप देखोगे दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब आप फिगर में देखोगे x प्लस वाई 180 आ रहा है। सो ए ओ बी इज़ लाइन। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि x प्लस वाई 180 प्रूव हो रहा है यहाँ पे। तो 180 कब होता है? जब वो फिगर लाइन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ए ओ बी इज़ लाइन। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आप यहाँ पे देखोगे, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, मतलब ये पी ओ क्यू आपको लाइन गिवन है। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, ये जो लाइन ओ आर आपको दिख रहा है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमको गिवन इक्वेशन में। ओ एस इज़ अनदर रे बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। ये आपको रे दिख रहा है, रे ओ पी, और दूसरा रे दिख रहा है आपको ओ आर। इन दोनों के साथ ही एक हमें और रे यहाँ पे गिवन है, रे ओ एस। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि रे ओ एस दोनों को इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा समझेंगे कि ये कोई एक्स्ट्रा रे है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इतना। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस, ये वाला एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, मतलब आर ओ एस को आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपको प्रूफ करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन में क्या होगा, POQ इज़ लाइन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो गिवन है वो आप अच्छे से लिख दो यहाँ पे, POQ इज़ लाइन, OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ लाइन PQ। ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, ROQ, एंगल ROQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ROQ ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप। कौन सा वाला एंगल, एंगल ROP, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे 90 डिग्री होगा, ये टोटल लाइन है, ये टोटल 180 होगा। 180 में से इतना एंगल, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला भी अपने आप 90 हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमें गिवन है। हमें टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव में आप देखोगे तो यहाँ पे होगा एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके आसपास ही आपको जो जो एंगल्स गिवन है वो आपको पहले लिख देना है। ठीक है। ROS के बारे में यहाँ पे प्रूव करना है। तो ROS कैसे प्रूव करोगे आप, ये दो एंगल्स के बारे में आपको कुछ गिवन नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल POS, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे ये टोटल एंगल मिलेगा, एंगल ROP। ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे ये ROP मिलेगा। और ROP कितना गिवन है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। हमें यहाँ पे ROS के बारे में ही सब कुछ फाइंड करना है, तो ROS को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, POS सामने चला जाएगा 90 डिग्री, ये POS सामने जाएगा तो माइनस एंगल POS। ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। ROS मैंने ऐसे फाइंड किया। यहाँ पे मैं ROS फाइंड करने में मैंने POS का हेल्प लिया। दूसरा मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, QOS भी आना चाहिए टू प्रूफ के अंदर। तो QOS देख लेते हैं। तो QOS के बारे में आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो QOS आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका एंगल ROS। ठीक है। एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। ठीक है। तो QOS इज इक्वल टू ROS मुझे प्रूफ करने में चाहिए, तो ROS यहीं पे लिखूँगा मैं, प्लस ROQ यहाँ पे लिखा हुआ है। ROQ कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। मैं इस इक्वेशन को सिर्फ उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है। ROS को इधर लिख दे रहा हूँ, ROS प्लस 90, और ये QOS राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर ROS लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 90 डिग्री है, सामने जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो ROS मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये प्लस 90 सामने जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, QOS माइनस 90 डिग्री। ठीक है। इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। दोनों में आप देखोगे ROS लेफ्ट हैंड साइड है और बाकी की सारी चीज़ें राइट हैंड साइड है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूँगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ROS है, ये वाला ROS और ये वाला ROS, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ROS हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, ये वाला ROS और ये वाला ROS दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स ROS हो जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 माइनस POS मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 90 माइनस एंगल POS, ये फर्स्ट मैंने लिख लिया, प्लस करके मैं लिख रहा हूँ QOS। चलो मैं पीछे ही लिख रहा हूँ इसको अच्छे से। हमने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ROS प्लस ROS लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो रहा है। राइट हैंड साइड आप देखोगे तो सबसे पहले आ रहा है 90 माइनस POS, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 90 माइनस POS प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, QOS माइनस 90, तो वो भी लिख देंगे QOS माइनस 90। ठीक है। ये हमने दोनों को ऐड कर लिया।
लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ROS हो जाएगा। राइट हैंड साइड आप देखोगे तो ये +90 और -90 आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, एंगल QOS, और ये मैंने आगे पीछे लिख लिया, ये प्लस के फॉर्म में तो इसको मैंने आगे लिख लिया, ये माइनस में पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल QOS माइनस एंगल POS। अभी ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा QOS माइनस POS, डिवाइड में हो जाएगा आपका 2। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा QOS माइनस POS, ठीक है। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको फिगर खुद बनाना है। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है। क्या गिवन है, एंगल XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ एंगल XYZ, ठीक है। XY को आगे प्रोड्यूस करना है तो मैं XY नीचे लिख रहा हूँ और Z को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये कितना गिवन है आपको, 64 डिग्री। XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अभी इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, प्रोड्यूस टू पॉइंट P का मीनिंग XY को आप आगे एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। ये याद रखना है, एक्सटेंड वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ करके देंगे, प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इसको आगे आपको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉइंट P नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा फिगर हो गया। इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, यहाँ पे ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा रे, रे YQ। Y तो है हमारे पास, Q नहीं है, तो यहाँ पे एक रे बना देंगे Y से, रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ये एंगल ZYP ये टोटल एंगल होगा, इस टोटल एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड XYQ, आपको ये फाइंड करना है, XY और Q ये टोटल एंगल आपको फाइंड करना है, XY एंड Q ये टोटल एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स QYP, आपको पहले QYP फाइंड करना है और उसके बाद उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और बाइसेक्ट होने की वजह से ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसकी वजह से ये वाला भी एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, YQ इज़ बाइसेक्टर, क्वेश्चन में बोला है वही लिख लिया है मैंने, YQ इज़ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा कि एंगल QYZ एंड एंगल QYP दोनों सेम हो जाएंगे, और दोनों को मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया है, एंगल 1, ठीक है। दोनों एंगल 1 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक फिगर आपको क्लियर होगा और ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप यहाँ पे फिगर देखोगे तो ये XYP एक लाइन है, ठीक है। ये XYP एक लाइन दिख रही है आपको, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, XYP इज़ लाइन। तो मैं अगर एंगल 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इन सभी को मैं ऐड करूँगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, ठीक है। इन सभी को मैं ऐड करता जाऊँगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, और लाइन का आंसर क्या होता है, 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अभी लिखूँगा 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। 64 प्लस 1 दो बार एंगल हो रहे हैं, ठीक है। ये 1 + 1 2 मत लिख देना, एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो 2 टाइम्स एंगल 1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 64 यहाँ पे प्लस में सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 64, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 116 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अभी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, एंगल 1 इज़ इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2, एंगल 1 का आंसर हो जाएगा आपका 58 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एंगल 1,
हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना था। तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई एंड क्यू, ये टोटल एंगल मुझे फाइंड करना था। तो टोटल एंगल क्या होगा, 64 डिग्री प्लस 1, ठीक है, 64 डिग्री प्लस 1 कर दूंगा तो मुझे ये टोटल एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। 64 प्लस एंगल 1 का हमारा यहाँ पे आंसर आया है 58, तो ये लिख दूंगा यहाँ पे मैं 58। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 122 डिग्री। ये कौन सा आंसर हो गया, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई क्यू। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपको फाइंड करना है। तो पहले आप क्यू वाई पी देख लो, क्यू वाई पी क्या है। क्यू वाई पी हमने यहाँ पे एज्यूम किया था एंगल 1, और एंगल 1 का आंसर क्या आया था हमारा 58 डिग्री। यहाँ पे आप देखोगे तो क्यू वाई पी आपका है 58 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, ठीक है ना। रिफ्लेक्स का आंसर कैसे फाइंड करते हैं हम, 360 में से जो एंगल होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी का आंसर क्या आया 58, तो 360 में से हम 58 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 302 डिग्री, ठीक है। ये आंसर किसका होगा, ये आंसर होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे थे, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और एक्सरसाइज 6.1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।